हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है। ऑप्शन ए ज्योमेट्रिकल ग्रोथ, ऑप्शन बी हैव अनलिमिटेड रिसोर्सेज, ऑप्शन सी जे शेप्ड कर्व इज ऑब्टेन्ड एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। टू आंसर दिस क्वेश्चन, लेट अस अंडरस्टैंड द की concept of this question. Here the key concept is population growth. Now population growth ये टू टाइप्स के होते हैं। पहला है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड दूसरा है लॉजिस्टिक ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या होता है, यहां पे अनलिमिटेड फूड रिसोर्स देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ जो पॉपुलेशन होते हैं इट ग्रोज एक्सपोनेंशियली एंड इसको रिप्रेजेंट किया जाता है विद द फॉर्मूला एज dn बाई dt इज इक्वल टू rn। यहां पे n रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन साइज, dn by dt represents the rate of change of population size, and r it represents as the intrinsic rate of natural increase. सो हम अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ देखें तो ये लगभग ऐसा कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहेगा, क्योंकि फूड अनलिमिटेड है तो जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहेगा। हेंस यहां से हमें जे शेप्ड ग्राफ देखने को मिलते हैं। नाउ अगर लॉजिस्टिक ग्रोथ का हम ध्यान दें तो यहां पे ये मोर रियलिटी सिचुएशन को एग्जिबिट करते हैं, वेयरएज जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होते हैं ये आइडियल सिचुएशन को एक्सप्लोर करते हैं। क्योंकि इन रियलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड फूड रिसोर्स नहीं होते हैं, लिमिटेड रिसोर्स प्रेजेंट होते हैं। सो पॉपुलेशन का ग्रोथ भी एक टाइम के बाद लिमिटेड हो जाता है। नाउ अगर लॉजिस्टिक ग्रोथ का हम फॉर्मूला देखें तो इट इज डिनोटेड बाय dn by dt इज इक्वल टू rn ब्रैकेट में k माइनस n बाई n। यहां पे k माइनस n बाई n का एक फैक्टर ऐड हो जाता है। हियर k रिप्रेजेंट्स कैरिंग कैपेसिटी। किसी भी पॉपुलेशन का अपना एक कैरिंग कैपेसिटी होता है, उस कैपेसिटी को क्रॉस करके पॉपुलेशन आगे ग्रो नहीं कर पाएगा। एंड इसका अगर हम ग्राफ चेक करें तो ये स्टार्टिंग में तो ग्रोथ फेज दिखाता है, दैट इज लॉग फेज, लेकिन एक टाइम के बाद ये स्टेशनरी फेज में आ जाता है। मतलब एक टाइम के बाद लिमिट आ जाता है ग्रोथ में। ऐसे टाइप के ग्राफ को कहा जाता है सिग्मोइड कर्व। सो नाउ लेट्स चेक द क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज, ऑप्शन ए ज्योमेट्रिकल ग्रोथ, मतलब ज्योमेट्रिकल ग्रोथ को ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहा जाता है। मतलब 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32 ऐसे नंबर ह्यूज अमाउंट में बढ़ता रहेगा। ऑप्शन बी हैव अनलिमिटेड रिसोर्स, ये भी सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी जे शेप्ड कर्व इज ऑब्टेन्ड, ये भी सही स्टेटमेंट है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। I hope you understood it well. Best of luck.